हेलो गाइस। तो अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक में एडमिशन ले रहे हो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो आप लोगों को इसका एक बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि है लैपटॉप का जो आपका रिइंबर्समेंट मिलने वाला है। वो इस आपके पास एक स्कीम आती है जिसके अंदर आपको 5,000 रुपीज़, सॉरी 50,000 रुपीज़ आपको मिलते हैं। और ये जो आपका 50,000 रुपीज़ मिलेंगे, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इसका फर्स्ट जो रेगुलेशन है वो है कि आपका जो बिल है, बिल के ऊपर नेम आपका ही होना चाहिए। पेमेंट चाहे जिस मर्जी से हो, बट बिल के ऊपर नेम आपका होना चाहिए। और जो लैपटॉप है वो ईएमआई और इंस्टॉलमेंट बेसिस पे नहीं होना चाहिए, सीधे कैश आपका या कुछ भी, मतलब पूरा 50,000 रुपीज़ आप पे करोगे। अगर आपने 40,000 रुपीज़ का मान लीजिए लैपटॉप खरीदा, तो आपको 40,000 रुपीज़ ही रिफंड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको 50,000 रुपीज़ रिफंड हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने 50,000 से ऊपर का लिया है, तब भी अगर आपने मान लीजिए 60,000 का ले लिया, तब भी आपको सिर्फ 50,000 रुपीज़ ही रिफंड होंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं 60,000 रुपीज़ रिफंड होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ 50,000 रुपीज़, अगर 50,000 के अंडर हुआ तो 50,000 से कम ही आपको रिफंड भी मिलेगा। देन आपके जो आपका जो इनवॉइस, बिल और जो रिसिप्ट है, वो आपके लैपटॉप की चाहिए होगी। एंड देन इसके अंदर लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, तो मतलब जो जो स्कीम है उसके अंदर 30 डेज, बट ऐसा कुछ है नहीं। जितने भी राउंड है उसके 30 डेज के बाद आप नहीं कर सकते, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी जब मैं गई थी, तब इन्होंने सबसे पहले हमसे एक गूगल फॉर्म भरवाया था। देन उन्होंने हम सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, फिजिकल रिपोर्टिंग मांगी थी, उसका फिजिकल सारे फॉर्म मांगे थे, और साथ में ऑनलाइन में गूगल फॉर्म में भरवाया था, वो भी एडमिशन के बहुत दिनों के बाद। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि सिर्फ 30 डेज में, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपका गूगल फॉर्म है, बाकी सारे फॉर्म्स अगर रिलीज होंगे, तो आप ये फॉर्म भरोगे, उसके बाद फिर ये लोग आपसे फिजिकल जो आपके डॉक्यूमेंट्स सारे मांगेंगे। देन आपको उसके बाद आपके बहुत मान लीजिए एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स तो आपको लग जाते हैं आराम से, आपका जो लैपटॉप की कॉस्ट है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए। देन उसके बाद आपको, हाँ, एक जीएसटी, मतलब जीएसटी वाला ही इनवॉइस वगैरह जो भी मिलेगा वो आपके जीएसटी होना चाहिए, उसके ऊपर सारी जीएसटी की डिटेल्स होनी चाहिए। एंड हाँ जी, बस इतना ही था इसके बारे में। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो लैपटॉप कॉस्ट स्कीम के बारे में, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो।